पूजते हैं वो राम है नहीं। जिस राम को आप पूजते हैं वो राम भगवान नहीं है। वो ओरिजिनल राम जो है उसको आप जानते नहीं। रामायण में लिखा है, ध्यान देंगे। मैं अपनी बीती बताना चाहता हूँ थोड़ी सी बात। मैं एक बार कुंभ के मेले से वापस आ रहा था ट्रेन से। मैं लखनऊ में ड्यूटी करता हूँ। उस दिन लखनऊ में एक मीटिंग थी तो मैंने सोचा कि जल्दी में पहुंच जाऊंगा तो मीटिंग भी अटेंड हो जाएगी, मेला तो हो ही गया। लेकिन किसी ने चेन खींच ली। उस ट्रेन में एक चेन लगी होती है अलार्म वाली, बगैर स्टेशन के रोक लो खींच कर, तो किसी ने खींच ली और बाद में कुछ बिगड़ गया। ट्रेन में 1 घंटा खड़ी रही, कहाँ, बगैर स्टेशन के रास्ते में लाइन में। तो लोग बातचीत कर रहे हैं, काफी लोग क्या बातचीत कर रहे हैं कि आज हमको जल्दी में जाना था तो आज ट्रेन भी लेट हो गई। हमने सोचा कि भैया जल्दी तो हमको भी थी। तो एक दादाजी आ गए उन लोगों के बीच में जो कह रहे थे हमको जल्दी हो रही थी। कहने लगे भैया हमारे हाथ में कुछ नहीं, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं। तो लोग कहने लगे दादा कहीं के हाथ में? तो कल बात यह है सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में। तो भैया बड़ी देर से हम सुन रहे थे, धीरे धीरे पहुंच गए। हमका दादा ऊपर वाले का हाथ का ट्रेन ऊपर ही वाला चलावत है। यहाँ आदमी के लिए बात हो रही, दादा कर्म बढ़िया करो। हम तो कर्म खराब करे कुंभ के मेला से अरे प्रयागराज के दर्शन करके तब तो पहुंचे चाहिए। अरे काला आप कुछ करें, आपके करने से कुछ नहीं होगा। तब कब होगा? तो उन्होंने बताया क्या कि हुई वही जो राम रच राखा। अरे होई वही जो राम रच राखा। अरे को करी तरक बढ़ावई शाखा। कहने लगे हमारे आपके करने से कुछ नहीं होगा, वही वाहे जो राम रच राखा। हमका दादा राम की बात है, मैं कहां से आई गई? ट्रेन ड्राइवर चलाता है, राम से मतलब उसमें क्या है? तो कहने लगे नहीं वही वाहे जो राम रच राखा। हमका सही बात, कल सही बात। तो हम कभी कभी अपना रूप बिगाड़ के घूमते हैं, जैसे आज हम घूम रहे हैं। रोड पर चलते हैं तो कोई जाने ही नहीं पाता ये क्या है। कोई का जाने हम सरकारी ड्यूटी करते का टेम्पू से आते, जो टेम्पू में बैठते सबसे पुरानी टेम्पू हम ढूंढ लेते हैं स्टैंड पे, उस पे बैठते हैं ताकि बैठ के जाएंगे, लोग जान ही नहीं पाएंगे। तो दाढ़ी मोछ हमारे कुछ नहीं, क्योंकि 4-5 महीने के लिए दाढ़ी मोछ हम साफ कर देते हैं। 4-5 महीने दाढ़ी मोछ रखते हैं और 4-5 महीने केवल मोछे मोछ रखते हैं। कि आदमी अगर मिले 4-5 महीने बाद तो इतनी जल्दी गौर करेंगे, हो सकती है इनके भाई हुए ये चीज। तो हम मोछदारी कुछ नहीं थी। बाबा कहने लगे तुम कितने बड़े विद्वान हो गए, कल के लड़का तुम हमसे भी वो बात ही कर रहे हो। तुमका बाबा सही बात जो राम रचत? कल हाँ। तुमका बाबा एक बात बताओ। कहने लगे बताओ। तो हमने कहा ये बता, राम बड़े कि दशरथ? वहां बहुत लोग थे। कल इसमें कौन बड़ी बात? हमने कहा है बताओ। तो कल राम दशरथ के पुत्र थे, तो दशरथ बड़े, राम कहाँ बड़े? तुमने कहा सही बात। कहने लगे हाँ सही बात। ध्यान देते रहना कि ढोंग क्या है, आडंबर क्या है, सोचते रहना। कहने लगे दशरथ बड़े। हमने कहा पक्की बात? कहने लगे हाँ। तो हमने कहा वही हुआ है जो राम रच राखा? कल हाँ। तुमका दशरथ बड़े, दशरथ के बाद में राम पैदा हुए क्योंकि दशरथ के पुत्र थे राम? कल हाँ। तुमका दशरथ के पहले राम तो थे नहीं? कल नहीं। तुमका दशरथ की कथा सुनाए थोड़ी, बुरा ना मानो तो कल सुनाओ। हमने कहा एक बार दशरथ महाराज जो है दशरथ की चर्चा सुनाए। मैं नहीं कह रहा हूँ रामायण में लिखा है, क्या लिखा? प्रदीप साक्या जी कहाँ भैया चले गए? क्या लिखा रामायण में? दादाजी से मैंने बताया रामायण की बात। जब दशरथ बड़े तो उन्होंने, मैंने क्या बताया कि एक बार भूपति मन माई। हमारे प्रदीप साक्य जी मैनपुरी से आए तो भैया जी कहने लगे गुरुजी जो ऐसी है बात सर जी कि आप लोग बुराई करते हैं। तुमने कहा बुराई नहीं करते, हम तो रामायण कहते हैं। जो चौपाई
भागवत में कही जाती वही चौपाई हम कहते हैं, लेकिन हम समझा देते हैं, अपने पास से कुछ नहीं कह रहे। रामायण में लिखी चौपाई क्या लिखा? एक बार भूपति मन माई, अरे भाई गलानी मोरे सुतनाई। मनमाई भाई गलानी मोरे सुतनाई, उनको चिंता हुई कि मेरे एक भी पुत्र नहीं है। जब ये सोचा तो तुलसीदास जी ने आगे कलम बढ़ाई, क्या लिखा अगली चौपाई? अरे गुरु ग्रह गयो तुरंत नरपाला, एक गुरु ग्रह गयो तुरंत नरपाला। अरे चरण लागी करीब नहीं विशाला, एक बार भूपति मनमाही भई गलानी मोरे सुतनाही, गुरु ग्रह गए तुरंत नरपाला, चरण लाग कर बिने विशाला। चिंता हुई तब वो गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए, हाथ जोड़ करके चरणों में बंदगी करके बोले, क्या बोले छोटू भैया? अरे गुरुवर मैंने 3 विवाह किए, क्या बोले राजा दशरथ महाराज अपने गुरु वशिष्ठ से? गुरुवर मैंने 3 विवाह किए, और पर आशा लता हरी न हुई। कहने लगे गुरुवर मैंने 3 विवाह किए, पर आशा लता हरी न हुई, और है चौथापन आने वाला, है चौथापन आने वाला, फिर भी वो स्वर्ण घड़ी न हुई। कहने लगे हे गुरुदेव मैंने 3 विवाह किए, लेकिन मेरे दिल की चिंता नहीं मिटी, चौथा आने वाला है, लेकिन मेरे घर में वैसा स्वर्ण अवसर मतलब शुभ घड़ी नहीं आई कि मेरे आंगन में बच्चों के पैरों में पैज नहीं बज गए, बच्चों का सुख नहीं मिला। और क्या बोले ही गुरुदेव, क्या बोले? रो करके उदास स्वर में कहने लगे, क्या बोले? मैं नहीं कह रहा हूं, ये भी रामायण में चौपाई लिखी, राधे श्याम रामायण में क्या कहा? और वह बादल भी क्या बादल है, वह बादल भी क्या बादल है, जिसमें न बूंद भर जल होवे। कहने लगे हे गुरुदेव वह बादल ही क्या बादल है, वह बादल ही क्या बादल है, जिसमें न बूंद भर जल होवे, और वह वृक्ष नहीं शोभा पाता, वह
आह वृक्ष नहीं शोभा जिसमें नए को भी फल होवे। कहने लगे वो बादल ही क्या बादल जिसमें एक भी बूंद पानी ना हो, और वो पेड़ बेकार जिस पेड़ में कभी फल ना आवे तो उस पेड़ की इज्जत नहीं करता कोई। इसी प्रकार से महाराज हे गुरुदेव मेरे घर में कोई संतान नहीं है। गुरु वशिष्ठ कहने लगे चिंता न करो, चिंता न करो, एक एक नहीं चार चार पुत्र तुम्हारे होंगे, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। और जो ही उन्होंने आशीर्वाद दिया कि चार चार पुत्र होंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी कलम आगे बढ़ाई। क्या लिखा कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोला, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोला, हरि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोला, पुत्रेष्ठ तब यज्ञ करा। क्या किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने आगे चौपाई में लिखा, गुरु वशिष्ठ ने क्या किया, श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्र यज्ञ की रचना की, यज्ञ कराया उन्होंने।